सुल्तानपुर में आज आपसी रंजिश में बीजेपी नेता पर गोली चल गई। गनीमत रही कि बीजेपी नेता बाल बाल बच गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है, साथ ही फायरिंग के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के विनोबापुर मोहल्ले का। इसी मोहल्ले में इसौली विधानसभा के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी का आवास है। आज सुबह इनका बेटा और युवा बीजेपी नेता आशीष पांडे उर्फ सनी घर से निकलकर अपने साले के साथ ससुराल जा रहे थे। रास्ते में अपने कुछ साथियों को देख सनी ने अपनी गाड़ी रोक दी। आरोप है कि उसी दरमियान कुछ लोग वहां पहुंचे और बिना कुछ पूछे इन पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके साले ने रोकना चाहा तो इन पर भी फायरिंग हुई। गनीमत रही कि सभी बच गए। मौके पर आसपास काम में लगे श्रमिक भी फायरिंग की बात कह रहे हैं। होता तो लग के जाती। अच्छा, गोली चलाने वाले जो में हुए कितने जने रहे लगभग? उनका जाओ अकेला। अच्छा, और जिसके ऊपर चली ये सब कई जने रहे? ये 8-10 लोग हैं। अच्छा, तो मतलब का विवाद ये जमीन का लेके कुछ? अब भैया हम बताएं तो हम क्या बताएंगे? जमीन के बारे में भाग काहे के लिए भाग। अच्छा, आप काम करत रहे, खाली इतना देखा कि विवाद? हाँ, तो आधे तिहाई लेबर हमारे अंदर काम। अच्छा, भागेगा कहीं नियम ऐसा काम हो रहा है, गोली चल रही, हम भाग जाओ, हम कह जाओ भागो। अच्छा, वो जो 10 जने जिनके ऊपर गोलियां चली वे सब काम कर? अब नदीम का एक ठेकेदार है, नदीम का देर है। अच्छा, हाँ हाँ, तो उन्हें का देर है, उन्हें अपनी तरफ से मनाई लेके बना। तो ये जो रोके आवा रहे, ये काम रोके आवा रहे हैं? अब ज़्यादा पूरी बात न बता भूल भैया, काम रोके के लिए आ रहे हैं, गाली गलौज तो वो पूरी बात। वहीं बीजेपी नेता आशीष पांडे उर्फ सनी की माने तो करीब 1 दशक पूर्व इनके विद्यालय गणपत सहाय पीजी कॉलेज के प्राचार्य और उनके गनर की हत्या हो गई थी। इस मामले में कॉलेज के बाबू पर हत्या का आरोप लगा था और कोर्ट से उसे सजा भी हुई थी। सजा होने के बाद अनिल मिश्रा की नौकरी चली गई। सनी की माने तो इधर हाई कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद अनिल मिश्रा लगातार पुनः कॉलेज में नौकरी देने का दबाव बना रहा था, जबकि सजा होने के बाद नौकरी का प्रावधान नहीं है। क्या मामला था भैया? मैं अपने घर से 10 बजे के आसपास जैसे रोज़ निकलता हूँ उसी तरह से मैं निकला था। मैं अपनी ससुराल की तरफ जा रहा था। वहाँ एक नंदन चतुर्वेदी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्हीं के घर के पास हमारे 2-3 मित्र खड़े थे। मैं उनसे मिलने उतरा ही था, तब तक पीछे से 2 गाड़ी 2 बाइक आई है, जिसमें एक मिंटू उपाध्याय और एक रिंकू दुबे और 2 लोग और थे। रिंकू, उसमें जो मिंटू उपाध्याय था उसने न कुछ पूछा न तुरंत पिस्टल लिया था, निकाला, मेरे ऊपर फायर किया। तब तक हमारे साथ हमारे एक गनर और हमारे साले साहब थे। उन्होंने जैसे उसकी पिस्टल पकड़ने की कोशिश की तो उनके तरफ भी उसने फायर किया और लगातार उसको 4 फायर किया। उसके बाद ये बताते हुए मुझे गया कि 1 साल लगता है जेल से छूटने में और तुम मरोगे, ये तय है। विवाद क्या था? विवाद ये अनिल मिश्रा, एक हमारे प्राचार्य हत्याकांड हुई थी सन 2011 में या 12 में, उनके गनर और उनकी, उसमें ये मुख्य अभियुक्त था। ये जेल चला गया। उसके बाद ये यहाँ से लोअर कोर्ट से इसको सज़ा हो गई थी सन 2022 या 23 में। उसके बाद ये हाई कोर्ट से इसको अभी पिछले साल बेल मिल गई है। तब से ये लगातार नौकरी के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा था। अभी कल भी ये हमारे कार्यालय तिकोनिया पार्क मौनी मंदिर आया। इसने हमको बताया कि मच्छर आदमी को ये कर देता है, वो कर देता है और हमको परेशान न करा, नहीं तो समझना है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कौन कह रहा था? अनिल मिश्रा ने इसको बताया। आज ही उसके साथ ये मिंटू उपाध्याय को, चूँकि हम बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं कि इसके साथ ये काफ़ी दिन तक मैं इसको देखता रहा हूँ। मिंटू उपाध्याय पहुँचे हैं, तुरंत इसने फायर किया। जाते हुए इसने मुझे ये बता के मुझे गया है कि 1 साल लगेगा, बस मरोगे, तुम मरोगे और निश्चित मरोगे। किस तरह की नौकरी देने की बात कर? वो परमानेंट था हमारे यहाँ वो बाबू के पद पे था। सन 2011 में जब हत्या हुई, सजा याफ्ता हो गया तो उसकी नौकरी चली गई। अब उसी नौकरी के लिए वो कहता है मुझे बेल मिल गई है और हमको नौकरी मिलनी चाहिए, जबकि कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको सज़ा उसकी माफ़ नहीं की गई है, केवल उसको बेल दी गई है कि ठीक है आपका यहाँ से पुनः एक बार इसकी सुनवाई हो जाएगी। अब उसी नौकरी के लिए वो लगातार दबाव बनाता है। आज इसने ये हमारे साथ कांड किया और ये बता के गया है कि मैं फिर आप लोग से ये कह रहा हूँ, उसने मुझे यही बताया है कि 1 वर्ष लगेगा छूटने में।
मौके पे कुछ लोग ये बता रहे हैं कोई प्लॉट है, कोई विवाद वहाँ प्लॉट को था। प्लाट संबंधी हमारा कोई विवाद ही नहीं था। अच्छा। प्लाट संबंधी विवाद हमारा कोई नहीं था, और ये जो मुझे भी अभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, कोई प्लाट व्लाट के संबंध में भी वहाँ पे बातचीत चल रही, लेकिन हमारा प्लाट से कोई वास्ता सरोकार नहीं था। हमारा मतलब जो मैंने आपसे बताया वही है। अभी कल आया था, उसकी सीसीटीवी भी निकाली जाए, आपको देखा जाए, तो कल भी हमारे यहाँ आया था ये, और यही धमकी दे रहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी नेता पर फायरिंग की घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आशीष पांडे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही कार्यवाही में जुट गई है। आज दिनांक 11/6/2024 को 112 पे सूचना मिली कि बिनवापुरी में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। जो वादी हैं आशीष पांडे और सनी पांडे, उनके द्वारा जो तहरीर दिया गया उसे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और संपूर्ण विवेचना होने और तथ्यों का अनावरण होने पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।